अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी कुछ माएँ बहनें ये सवाल किया करती हैं, मैसेज किया करती हैं कि क्या हम ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं? अगर हम पढ़ सकते हैं तो हम कैसे पढ़ें? हमारे पढ़ने का तरीक़ा क्या है? हमारे ऊपर ईद की नमाज़ वाजिब नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? हमको भी पढ़ना चाहिए। रोज़ा तो मर्द लोग रखते हैं तो उनके ऊपर है, मैं भी रखती हूँ तो मेरे ऊपर क्यों नहीं है? तो वो कहीं न कहीं इन सवालों के अंदर वो उलझी रहती हैं, बहुत परेशान रहती हैं। तो आप खूब समझ लो कि औरतों के ऊपर ईद की नमाज़ जमात के साथ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, आप नहीं पढ़ सकती। आप घर के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकती। मर्दों के ऊपर ईद की नमाज वाजिब है, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वो गुनाहगार होंगे। 2 रकात शुक्राने के तौर पर वो पढ़ी जाती है, अगर मर्द नहीं पढ़ेंगे तो वो गुनाहगार होंगे। औरतें अगर ना पढ़ें तो उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं पड़ेगा, आप नफली इबादत कर सकते हैं। हाँ, दूसरा ये है कि अगर आप वाकई में नमाज़ पढ़ना चाहती हैं तो आप किसी मस्जिद में चली जाएँ, इस मस्जिद के अंदर औरतों के नमाज़ पढ़ने का माकूल इंतज़ाम हो, वहाँ पर पर्दे का जो माकूल इंतज़ाम हो, यानी हर चीज़ वहाँ फैसिलिटीज़ हो जो पर्दे के दायरे में आती हैं। अगर वो चीज़ें हैं तो आप ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। हाँ, दूसरा ये कि तरीक़ा क्या है, ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा जो मर्दों का है वही आपका है। 6 तकबीरें जो होती हैं वो मर्दों में होती हैं, 6 तकबीरें औरतों में भी होंगी। 2 रकात मर्द पढ़ते हैं, 2 रकात आपको ही पढ़नी है। तो नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बिल्कुल सिंपल एक ही है, और बस यही है कि नमाज बाजमात के साथ ईद उस जगह मनाई जाए जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो सके, जहाँ पर बहुत मजमा वहाँ पर आ सके, उस जगह पर ईद मनाई जाती है। अगर इस तरह से होने लगे कि हम अपने घरों में ईद की नमाज़ कर लें, मस्जिदों में कर लें, इसीलिए मस्जिदों में ईद नहीं होती है। आप देखें कि एक गाँव के अंदर 2-4 मस्जिदें होती हैं, कहीं तो 10-10 मस्जिदें होती हैं गाँव के अंदर। अगर ऐसा होने लगे तो उस 10 मस्जिदों के अंदर, उन 5 मस्जिदों के अंदर ईद की नमाज़ होने लगे, नहीं, ईद की नमाज़ होगी वो ईदगाह के अंदर, यहाँ पर सब लोग, पूरे इलाके के लोग जमा होंगे। सबसे बेहतर तो ये है कि पूरी एक डिस्ट्रिक्ट के लोग, पूरे एक ज़िले के लोग वहाँ पर जमे हों। जितना मजमा हो सके उतना ही बेहतर है। हाँ, अगर ईदगाह के अंदर आपका इंतज़ाम हो रहा है नमाज़ पढ़ने का, ईद की नमाज़ पढ़ने का, अगर वहाँ भी पर्दे का इंतज़ाम है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। उलमा इसलिए मना करते हैं आपको वहाँ ईदगाह के अंदर जाने के लिए, औरतों को बेपर्दगी पड़ जाएगी। वहाँ पर जो मजमे को, वहाँ पर भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेला होता है, आजकल तो मेले ही लगने लगे हैं, बहुत सारी खरीदारी होती है, तो वहाँ पर बेपर्दगी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप परेशान ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ईद की नमाज़ पढ़ने से रोका है। नहीं, रोका नहीं है, आप भी ईदगाह के अंदर पढ़ सकते हैं। आप फ़र्ज़ नमाज जो आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हो, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये भी आप मस्जिद में आप पढ़ सकती हो। लेकिन ये है कि वो माहौल नहीं है इस वक्त का कि आपको मस्जिद में इजाज़त दी जाए। आप तो समझ रहे होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को, इस क्लिप को लोगों तक शेयर करें ताकि और हमारी बहनों को, हमारी जो है माँओं को ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा पता चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।